हेलो स्टूडेंट्स, और दिस इज़ द वीडियो ऑफ चैप्टर 5। ये चैप्टर 5 का वीडियो है, क्लास 4th का, और चैप्टर का नाम है लैंड ऑफ काउंटर पेन। काउंटर पेन ये एक पुराना शब्द है जो अभी यूज़ में नहीं है। इसका अर्थ होता है चादर, बेड स्प्रेड। बेड स्प्रेड मतलब चादर, ठीक है। और लैंड मतलब तो ज़मीन होगी, स्थान, जगह। तो ये एक इमेजिनेटिव पोएम है, ठीक है, जिसके पोएट कौन है? रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन। तो चलिए पोएम को देखते हैं पहले। When I was sick and lay abed, I had 2 pillows at my head, and all my toys beside me lay to keep me happy all the day. अब यहाँ पे क्या हुआ है, जब ये पोएट, ये जो बच्चा है, ये बॉय है, लड़का है, क्या कह रहा है? When I was sick and lay abed, यानी जब वो बीमार था और बिस्तर में लेटा हुआ था। आई हैड 2 पिलोज एट माई हेड, उसके सिर के नीचे कितने पिलोज लगे हुए थे? 2 पिलोज। पिलोज मतलब तकिए, ठीक है। तो 2 तकिए रखे हुए थे। एंड ऑल माई टॉयज बिसाइड मी, और उसके सभी खिलौने क्या हुआ था? उसके बगल में ही पड़े हुए थे, ताकि वो क्या करे? उसको खुश रख सके पूरा दिन, क्योंकि वो बीमार था, ठीक है। सेकेंड स्टेंजा में क्या है? And sometimes for an hour or so, I watched my leaden soldiers go with different uniforms and drills among the bedclothes through the hills. अब कह रहा है कि कुछ तो 1 घंटे या तकरीबन वही 1 घंटे या उसी के लगभग में क्या हुआ था? वो देख रहा था, ठीक है। वो बार बार कभी कभी क्या करता था? सोल्जर्स को देख रहा था। सोल्जर्स कैसे बने हुए थे? लीडन के, यानी लीड के बने हुए थे, और वो सोल्जर्स को जाते हुए देख रहा था विथ डिफरेंट। और सोल्जर्स क्या पहने हुए थे? अलग अलग यूनिफॉर्म्स पहने हुए थे, और ड्रिल करते हुए जा रहे थे, ठीक है। ड्रिल मतलब जो मिलिट्री की एक्सरसाइज होता है, वो करते हुए जा रहे थे, मार्च पास्ट करते हुए जा रहे थे। और कहाँ जा रहे थे? अमंग द बेड क्लोथ थ्रू द हिल्स, और उसके बेड क्लोथ यानी कि चादर पे के जरिए जा रहे थे, ठीक है, और हिल्स में जा रहे थे जो वहीं पे बना। एंड समटाइम सेड मैं, अब वो कभी कभी क्या करता था? अपने शिप को भेज देता था फ्लीट में। फ्लीट मतलब ग्रुप ऑफ शिप होता है, ठीक है। ऑल अप एंड डाउन द सीट्स, और वो कैसे जा रहे थे? ऊपर नीचे करते हुए उसके शिप जा रहे थे सीट यानी चादर के ऊपर, ठीक है। और ब्रॉट माई ट्रीज एंड हाउस आउट एंड प्लांटेड सिटीज। उसके बाद उसने क्या किया? वहीं पे उस अपने बेड पे ही क्या किया? एक शहर बसा देता है, ठीक है। ट्रीज और हाउस वहां पे लगा के पूरा शहर बसा देता है। आई वॉज अ जेंट ग्रेट स्टील दैट सिट्स अपॉन द पिलो हिल एंड सीज बिफोर हिम डेल एंड प्लेन द प्लीजेंट लैंड ऑफ काउंटर पेन। तो अब क्या हो रहा है? ये कैसा अपने आप को कैसा महसूस कर रहा है? अपने आप को क्या कह रहा है? जियंट, है ना। जियंट मतलब बड़ा सा, जियंट मतलब बड़ा भी होता है, राक्षस भी होता है, ठीक है। तो ये खुद को बहुत बड़ा सोच रहा है, ठीक है। और क्या कह रहा है? ग्रेट एंड स्टिल, बड़ा, महान और स्टिल यानी अस्थिर है वो। जो कहाँ पे बैठा हुआ है? पिलो हिल पे, क्योंकि उसके सिर के नीचे कितने थे? 2 तकिए लगे हुए थे। तो वो कह रहा है कि पिलो हिल पे बैठा हुआ है। एंड सीज, और वो अपने सामने क्या देख रहा है? डेल और प्लेन देख रहा है। डेल मतलब एक्चुअली में क्या है? जो नॉर्थ इंग्लैंड में वैली है उसको कहा गया है डेल। और प्लेन मतलब क्या है? प्लेन लैंड को, ठीक है। तराई रीजन मतलब समतल जमीन को कह रहा है। फिर उसके बाद द प्लीजेंट लैंड ऑफ काउंटर पेन, और वो किसको देख रहा है? प्लीजेंट लैंड ऑफ काउंटर पेन, काउंटर पेन का एक स्थान को देख रहा है। तो ये पोएम किसने लिखा है? रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन से। अब एक्सरसाइज को भी देख लेते हैं। कंप्लीट दिस सेंटेंसेस। दिस पोएम इज अबाउट अ चाइल्ड हु लेज इन बेड एज, ये पोएम एक लड़के के बारे में है जो बेड पे लेटा हुआ है। कैसे? एज ही वाज सिक, क्योंकि वो बीमार था, ठीक है, इसीलिए वो बेड पे लेटा हुआ है। द स्पीकर हैड 2 पिलोज एट हिज हेड, अपने सिर पे कितने पिलोज है? तो 2 पिलोज है। द स्पीकर टॉयज वर लेड बिसाइड हिम टू कीप हिम हैप्पी ऑल डे, और स्पीकर के टॉयज क्या है? उसके बगल में रखे हुए थे। क्यों रखे हुए थे? टू कीप हिम हैप्पी ऑल डे।
द स्पीकर वॉच द सोल्जर्स गो विथ डिफरेंट यूनिफॉर्म्स एंड ड्रिल्स। वो कैसे जा रहे थे? अलग अलग यूनिफॉर्म और अलग अलग ड्रिल्स करते हुए। द स्पीकर प्लांटेड सिटीज ऑल अबाउट। और वो स्पीकर क्या करता है? सिटीज को बसाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन आंसर। व्हाट डिड द स्पीकर डू विथ हिज शिप। स्पीकर अपने शिप के साथ क्या कर रहा था? द स्पीकर सेंट हिज शिप्स इन फ्लीट्स अप एंड डाउन अमंग द सीट्स। ठीक है। Why did the speaker refer to himself as? स्पीकर खुद को क्यों जेंट कह रहा है? क्योंकि द स्पीकर रिफर टू हिमसेल्फ एज जेंट, अपने आप को जेंट कह रहा है, बिकॉज ही वॉज ग्रेट एंड स्टिल। वो बड़ा था और अस्थिर बैठा हुआ था। हाउ वॉज द स्पीकर एबल टू सी द डेल एंड द प्लेन। वो कैसे देख पा रहा था? द स्पीकर वॉज एबल टू सी द डेल एंड द प्लेन बाय सिटिंग अपन द पिलो हिल। वो कैसे देख रहा था? पिलो हिल पे बैठ के देख पा रहा था। ठीक है। और यहाँ लास्ट क्वेश्चन आंसर है। पिक अ वर्ड फ्रॉम द पोएम। एक शब्द को उठाना है जो क्या बताता हो? डैट शोज दैट द स्पीकर लाइक द लैंड दैट ही स्पोक अबाउट। वो उस लैंड को जिसके बारे में जिक्र किया है, जिसके बारे में बता रहा है, वो उसको लाइक किया, पसंद किया था। तो वो वर्ड क्या है? द वर्ड इज प्लीजेंट, जो कि लास्ट लाइन में आ रहा है, द प्लीजेंट काउंटर पेन। ठीक है। तो बस यही है इसका पोएम। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है। थैंक यू।